खुदकुशी कर लेता है, जीना नहीं चाहता। आखिर वो क्या चीज़ होती है? ऐसे हालात में वो घिर जाता है। ये और बात है कि उन हालात का ताल्लुक, उसका वास्ता और सबब और ज़रिया खुद उसकी ज़िंदगी की बेइतदाली, बेराह रवी है। और जो खुदकुशी नहीं भी करते हों तो ऐसे लातादाद इंसान हैं जो इन जैसे अहवाल और परेशानियों में मुब्तला होने के बाद पूरे दिल से, दिली कैफियत के साथ, सिर्फ ज़बान से नहीं, ज़बान से तो है ही, दिल से, फिक्र से, उठे बैठे, चलते फिरते, लेटे हुए, हर हाल में अब उस वक्त उसको माबूद हकीकी की याद आने लगती है जो कायनात का पैदा करने वाला है। हालांकि उसी की नाफरमानी की वजह से, ज़िंदगी में बेइतदाली कैफियत पैदा करने की वजह से उसके नताइज उसकी ज़िंदगी में पलट कर आए हैं। लेकिन ऐसे इंसानों की भी हालतों को अल्लाह ताला जानते हैं, इनकी दुआओं को भी कबूल करते हैं। दुआ कबूल करने के लिए ये ना समझें कि सिर्फ मुसलमान की दुआ कबूल होती है। हर बंदे की, हर बंदे का माबूद अल्लाह ताला, खालिक अल्लाह ताला, जिंदा करने, ज़िंदगी देने वाला अल्लाह ताला, मौत देने वाला अल्लाह ताला, ज़िंदगी बाकी रखने वाला अल्लाह ताला, मोहल्लत देने वाला अल्लाह ताला। बंदों की गलत अमली, गलत फिक्र की वजह से मसाइब में घेरने वाली ज़ात अल्लाह ताला की, फिर उससे निकालने वाली ज़ात अल्लाह ताला की। हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से। आज की नायत में जिक्र है, इस जैसी कैफियतों से बंदा अगर सुधरता नहीं, संभलता नहीं, तौबा कर कर अपनी ज़िंदगी में सुधार पैदा करता नहीं, उस तरीक़े से जो तरीक़ा सुधरने का, सुधारने का हमने बताया है, हमने मुकर्रर किया है, यानी सारे वास्ते आर्जी है, फ़ानी है। किसी के कहने पर तूने जो समझ लिया है वो कर सकता है, ये गलत है। या गलत माहौल की बुनियाद पर तूने ये समझ बैठा है कि फलां की वजह से ये गलत है। या दीगर इंसानों को देख कर ये करते हुए उसी पर चल पड़ा है और अपने रब की हकीकत को भुला बैठा है, ये गलत है। इस जैसी कैफियतें हर ज़माने में रही हैं। उस ज़माने के अहवाल को कुरान ने पेश किया। उस ज़माने के इंसानों से तुम अलग नहीं हो, उनकी हालतों से तुम्हारी हालतें अलग नहीं हैं। अल्लाह ताला का तरीक़ा और आदत और सुन्नत उनके साथ जो रही तुम्हारे साथ भी होगी। उनके लिए भी अल्लाह ताला ने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को भेजा था, अपनी मुक़द्दस किताबें भेजा था, फरिश्तों की आमद रफ्त रही है पैगंबरों के पास, सिर्फ इंसान को सिखलाने के लिए, समझाने के लिए, इंसान को इंसानियत का सबक पढ़वाने के लिए ये पढ़ाया गया। इस उम्मत को भी पढ़वाया गया। पढ़ने का दावा रखकर जो जुड़े हुए हैं, जिसको मुसलमान कहते हैं, लेकिन हक़ाइक़ से नावाकिफ़ हैं, तो ये कहलाते हुए मुसलमान गफलत की ज़िंदगी में हैं। अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में इस्लाम का तकाज़ा क्या है, अल्लाह का हुक्म और मंशा क्या है, उसको समझें। वो समझ की कमी की वजह से, ये भी एक किस्म की बेराह रवी की वजह से दुनिया के अंदर इंसानों के ज़रिए से, इंसान जालिम इंसानों के ज़रिए से उनको घेरे में रखा गया और ख़ुद उनके बदअमली की वजह से सिर्फ कहलाना मुसलमान ये काफ़ी नहीं है।
इस क़ायदे को बार बार याद दिलाते हैं मुसलमान के लिए ख़ास तौर पर। और जो सबक पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी वो अपने मुजाहरे से पेश करें, फिर दूसरों तक इसको आगे बढ़ाएं। ना करने पर अल्लाह ताला जो करते रहे हैं वो तुम्हारे साथ करेंगे। जो होता रहा है मज़ीद होता रहेगा। वलक़द अहलकना क़ुरून मिन क़ब्लिकुम, खिताब आज के इंसान से, यानी इस उम्मत के इंसान से। आखिर ज़मां पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद वाला इंसान जब तक भी अल्लाह ताला इस दुनिया को बाकी रखेगा। अब ये कलाम आखिरी है, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिर हैं। अब अल्लाह तबारक ताला जब हलाक करेंगे, बर्बाद करेंगे, तो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। तो लिहाजा खिताब करते हुए इंसान से कहते हैं, देखो तुमसे पहले। कुरान सुनने वाले से खिताब है, कुरान पढ़ने वाले से खिताब है, माना जानने वाले से खिताब है, मानना बताने वाले से खिताब है। डायरेक्ट खिताब करते हैं तुमसे पहले। ऐसे बहुत सारी बस्ती के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने, दुनिया की कौमों में, दुनिया में रहने वालों ने, उनकी रविश, चाल चलन, तरीक़ेकार ऐसा ही रहा था। जो ये कैफियत थी उनकी, ये जुल्म कहते हैं उसको। हद से आगे बढ़ जाना, उसूल से हट जाना, गलत तरीक़ा इख्तियार करना, गलत फिक्र इख्तियार करना, ये सारी की सारी चीज़ों को जुल्म कहते हैं। तो इन्होंने ये तरीक़ा इख्तियार किया था, तो हमने उनको हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया, दुनिया में बाकी नहीं रखा। एक 1,24,000 या जो भी सही तादाद है अल्लाह को मालूम, जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को इंसान की पैदाइश के बाद से इंसानों की नस्ल में भेजते रहे, आए और गए, आए और गए। आए थे सही तरीक़े से, ज़र्रा बराबर रत्ती और रमक बराबर भी धब्बा नहीं था जब आए थे, यानी पैदा हुए थे। ब्लैक बोर्ड था। इंसान को जब पैदा किया, बच्चा पैदा होता है, उसके दिल में, दिमाग में, फिक्र में, अक़ीदे में कुछ भी नहीं। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरती। अब उसके बाद इंसानों ने अपनी औलाद को, यहूदियों ने अपने बच्चों को यहूदी बनाया, ईसाइयों ने अपने बच्चे को ईसाइयत के पल्ले चले, गैर मुस्लिमों ने, मुशरिकों ने, बुत परस्तों ने अपने बच्चों को बुत परस्ती की तरबियत देते रहे, तरीक़ा बताते रहे, उसी रस्म रिवाज के ऊपर चलाकर बच्चे के दिलो दिमाग का हिस्सा बनाए। मजूसी अपने बच्चों को मजूसी, मुसलमान के लिए अपने बच्चे को मुसलमान बनाना, ये समझ लिया गया, नाम रख दिया गया किसी से पूछकर, इन्हें हो गया मुसलमान। या कभी कभार मस्जिद में ले जाकर ला लिया गया, समझ लिया गया कि मुसलमान। इस्लाम नाम सिर्फ नमाज के हद तक नहीं है, जबकि सारे इस्लाम को कवर करने वाली चीज़ नमाज है। कभी कभार कुरान को चूम लेना, अदब से पकड़ लेना, बस इसी का नाम इस्लाम नहीं है। और ये करना लाजिम है, अदब बजा लाना। ये सारी फिक्र इंसान के सोच में, उठने में, बैठने में, ज़िंदगी के हर पहलू के साथ आना, जिसकी तफसीलात जिक्र की जाती रही और आते रहेंगी। तो हमने उनको हलाक कर दिया, वो तफसील आज के इंसान को अल्लाह ताला याद दिलाता है। क्यों इससे गाफिल दूर है। और जिनको हलाक किया था, बर्बाद किया था,
जिनको निस्तो नाबूद कर दिया। मौत आना वक्त के पर वो अलग बात है, वक़्त से पहले हलाक करना अलग बात है। कुरान ने वाज़ेह तौर पर जिक्र किया है, ये बात को इससे पहले भी समझाया जाता रहा है। हर इंसान के लिए ज़िंदगी में दो मौत लिखी गई हैं, एक नहीं दो, आएंगी तो एक ही। जब मर जाएंगा तो उसके हक़ में क़यामत कायम हो गई। कुरान ने बार बार जिक्र किया है, देखो अभी सुधरो, तौबा कर लो, युअख़्खिरुकुम इला अजलिन मुसम्मा, अल्लाह तबारा तुम्हारी ज़िंदगी को ढील देगा। कब तक? जो तुम्हारी असल उम्र तुम्हारे रब ने लिख कर रखी है, उस मौत तक फिर तुम्हें जीने का मौका देगा, नेमतों से नवाजेगा, हालात में तब्दीली लाएगा, एज़ाज़ व इकराम से नवाजेगा। दुनिया में जो इंसान को मसाइब हैं, मतलब पानी के परेशानियाँ दीगर वगैरह फलां फलां सब, ये सब इसी के साथ जुड़ा हुआ है। 10 साल पहले वो गर्मी थी घटती है, अब 23 मरतबा मार्च के महीने में ही 10 साल पहले जो गर्मी आई थी फिर पलट कर आ गई। हर किसी के ज़बान पर है। इस जुनूब की रियासतों में गर्मी होती है, मौत के वाक़यात न आने के बराबर होते हैं। सन स्ट्रोक वाली कैफियत है, अमवात कम वाक़े होते हैं। लेकिन कल तक की अखबारी इत्तला है कि 20 लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हुई, अरबी में कहते हैं उसको ज़रबतुश शम्स, जो अंग्रेजी में सन स्ट्रोक, सन स्ट्रोक के साथ कोई बीमारी से फलां से नहीं, सूरज की तपिश से, धूप की तपिश से भी संवाद हुए वगैरह वगैरह जो होते रहेंगे। तो हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर दो मौत लिख कर रखा है। सुधार के लिए अल्लाह ताला फ़ौरन मारते भी नहीं। एक आयत से पहले इसकी तफसीलात गुजर चुकी है। अल्लाह ताला उजलत से काम नहीं लेते, मोहल्लत देते हैं सुधरने की, संभलने की। और दो रास्ते बता दिए, जानने वालों को, ना जानने वाले ना वाकिफ़कारों को वक्तन फ़वक्तन जैसे तुमको सहूलत है इन चीज़ों की वजाहत उनके सामने करते चलो। आज के ज़माने में सोर्सेस ऑफ नॉलेज हर इंसान के जेब के अंदर पड़ा हुआ है। इल्म मालूमात सारी चीज़ें, चाहे कुरान ले लीजिए, तफसीर ले लीजिए, जिस ज़बान में चाहे ले लीजिए, सारी दुनिया के अहवाल ले लीजिए, छोटा सा आला रख लिया। फिक्र और अक़ीदे की बात है, इस्तेमाल के तरीक़े सही और गलत की बात है। सारा कलाम पाक है, सारे इस्लाम की तालीमात हैं, हिदायत हैं, सारी दुनियादारी, दुनिया में इन्हमाक, ख़त गारतगी के करने के तरीक़े तक हैं, जुल्म ज़्यादती के तौर और तरीक़े हैं, जुल्म ज़्यादती करने वालों के नमूने हैं। फितरत शैतानी और दुनियावी है, शब और रोज़ इसी में लगा हुआ है। बल्कि मेहनत वगैरह को छोड़कर बस खटके लगाकर घूरते हुए बैठा हुआ भी है। रात आराम करने के लिए या अल्लाह का खुर्ब पाने के लिए अपने आप को जगा कर इताअत और इबादत के ज़रिए से, लेकिन आखिर वक्त तक मैं उसके अंदर लगते रहूँगा। कम व बेश हर घर के अंदर बच्चा बमुश्किल 1.5 साल का 2 साल का है, अभी बातचीत करने नहीं आई है, पूरी तरह कमाल तरीक़े से खटके दबारा देख लेकर बैठा हुआ है, लेने पर रो रहा है, बिलबिला रहा है। कम व बेश
मालूमात के हासिल करने के सारे ज़रिए, अखबार के ज़रिए से, रसाइल के ज़रिए से, किताबों के ज़रिए से, वगैरह वगैरह सब। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनके पास उनके रसूल सारी चीज़ों को लाकर पेश करने वाले, अल्लाह ने उन तक के इंतज़ामात कर दिए। अब क़यामत के दिन सवालात मुझसे होंगे, ये इल्म और मालूमात के हासिल करने का ज़रिया तेरे हाथ में रहा, तेरे जेब में रहा, तेरे इसमें रहा, तूने ये काम नहीं लिया, ये काम नहीं। ज़िंदगी ये है, भूख सबको एक साथ लगती है, भूख मिटाने के लिए ज़रिए की ज़रूरत है। वो भूख जो मिटा रहा है, वो ज़रिया जो हासिल कर रहा है, सही है या गलत है, बस फ़र्क इतना है। जो तमीज़ नहीं करता है ये पूरी तरह बदतमीज़ है। तमीज़ करने का नाम लिल्लाहियत है, शुक्र खुदाबंदी है, ये इताअत है, ये इबादत है, ये ईमान है, ये तौहीद का अक़ीदा है। तो हर चीज़ में आना है, हर चीज़ में आना है। बीसी वाक़यात भी हैं, वाक़यात कोई बात दिमाग में करीब से करीब तर आने के लिए बताते हैं, वाक़यात की हदबंदी नहीं है। शहर से बाहर इलाके का, शहरियों से हटकर, जिसको गांव वगैरह कहते हैं, वहाँ जो भी कैफियत है इखलास शहर के मकालों में ज़्यादा रहता। खुद हदीस शरीफ में शहर में बेमुरुव्वती निफाक वाली कैफियत ज़्यादा रहती है। आजमा लो, तजुर्बा कर लो, बात कोई गलत नहीं निकली इल्ला माशाअल्लाह। इखलास, मुरुव्वत और मोहब्बत सही किस्म की गाँव वालों में रहती। ये भी बताया जिंदगी के माशी परेशानियां अगर बहुत बढ़ जाते हैं, कोई हल निकल नहीं सकता है, निकल नहीं रहा है, गैर शहरियों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहर का रुख करो। ये सहूलतें शहर में मिलेंगी, वहाँ करने के लिए हाथ पांव रहेंगे, काम नहीं रहेंगे। शहर में कामों की कमी नहीं है, सिर्फ इंसान के अंदर हिम्मत होना है, जुर्रत होना है, हिम्मत होना है, जुर्रत होना है। छोटे और बड़े काम की तमीज़ किए बगैर, फ़र्क किए बगैर करने के लिए तैयार होना है। जो मेहनत के साथ जुड़े हुए हैं सब कुछ करते हैं। अलगरज तो उस बदवी गाँव में से पक्का नमाजी, सोमो सलात, उमर रसीदा, मस्जिद में नमाज पढ़ी, नमाज फजर, नमाज फजर की जो पाबंदी करता है, इशा की पाबंदी करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया समझ ले कि ये पक्का मुसलमान है, इसके अंदर ईमान इस्लाम पुख्ता है। जिसके लिए नमाज फजर जमात के साथ अदा करना, नमाज इशा जमात के साथ अदा करना दुश्वार दिखता है, काहली ज़्यादा बढ़ती है, तो समझ ले उसके अंदर ईमान की तकमील नहीं है, निफाक वाली कैफियत है, बशक्ल मुसलमान मुनाफिक है। और जो मुनाफिक है कुरान कहता है ये काफिर से, मुशरिक से बदतर है। तो मुनाफिक और मुसलमान के दरमियान में फ़र्क करने वाली अगर कोई चीज़ है, मुसलमान गैर मुसलमान में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। फिर मुसलमानों के अंदर सही मुसलमान गैर सही, मुनाफिक और मोमिन का मतलब यही है। मुनाफिक का मतलब है माशरे में समझा जाने वाला मुसलमान, दावा करने वाला मुसलमान, नाम के एतबार से मुसलमान, लिबास के एतबार से मुसलमान, कभी कभी तौर तरीक़े बजा लाने के एतबार से मुसलमान।
अदालत के जज साहब, नाम भी बड़ा कमाल का, कमाल बादशाह, कहने लगे जो आजकल तो मौज़ूए बहस बना हुआ है, सारे अखबारात की है, यानी कुरान के कई बात मसाइल में ये इंसान के ऊपर ज़्यादती है, हमें इस पर गौर करना चाहिए। नाम हो गया तो हो गए मुसलमान। बुर्का पहनकर पहुंच गई, मैं मुसलमान औरत हूँ, हम औरतों के ऊपर ये कुरान का ये क़ायदा, ये क़ानून, ये ज़्यादती है, ये कहने के साथ ही इस्लाम से खारिज है, तौबा की ज़रूरत है। जो इस्लाम से खारिज है, इस्लामी क़ानून के ऊपर ज़ेर बहस चीज़ है ही नहीं। क्या बुर्का डालने का नाम मुसलमान हो गया? क्या कमाल बादशाह बोलने के बाद मुसलमान हो गए? वगैरह वगैरह। ये सब कुदरत की तरफ से तंबीह है। इस जैसी कैफियतों का जिक्र है। ये चीज़ मालूम नहीं थी, ये नहीं थी, इसका उज़्र नहीं, हमने तो सारे इंतजाम कर दिए। जब अल्लाह तबारक ताला मोहल्लत देते देते बात जब ये तय हो गई, सर्टिफाई हो गई, वमा कानूल युमिनू, ये सही ईमान के ऊपर जुड़ने वाले नहीं हैं। अल्लाह की ज़ात है जो आलिमुल गैब है। तो अल्लाह ने क्या किया, अब इनका वजूद दुनिया में ठीक नहीं, लिहाजा इनको दुनिया में जलील करो, दुनिया में जालिम कौमें इनके ऊपर मुसल्लत कर दो, या इस दुनिया के अंदर वो अजल मुसम्मा से पहले हादिसाती मौत का शिकार बना दो, आसमान से मुसीबत को नाजिल कर दो, सैलाब की शक्ल में, तूफान की शक्ल में, बिजलियों की शक्ल में, या ज़मीन से इनके लिए अजाब को नाजिल कर दो, ज़लज़ले की शक्ल में, सुनामी की शक्ल में, या एक मुल्क से दूसरे मुल्क को, एक कौम से दूसरे मुल्क को टकरा दो, खुद उनके हाथों से बने हुए ऐसे हथियार बस फेंक दो, डलवा दो, जो कि चल भी रही है बात। दुनिया की सारी चीज को अल्लाह ताला ने सबब के साथ जोड़े, करने वाले वो। आपने इनको धप्पा मारा, आपको दिखेगा सिर्फ सबब। इनका धप्पा खाना, इनका धप्पा मारना, ये कैफियत उनके दिल में होना, ये करवाना, ये मुसब्बिब अल्लाह ताला की ज़ात। वल क़द्र खैरी व शर्री मिनल्लाहि ताला। तो फिर ईमान कहाँ से रहा? तुमको ज़ाहिरी सबब दिखेगा। बम गिरा था, मरे, तुमको ये नजर आएगा, बस टक्कर हुई थी, मरे, ये नजर आएगा तुम। बेहतियाती बढ़ती गई, सबब ये नजर आएगा तुम। कुरान यही कहता है, ये सबब तक आकर यहीं पर मत अटको। सबब के पीछे एक चीज़ है जो मुसब्बिब है, उसको पहचानो। तो अल्लाह ताला ने इनको ख़त्म कर दिया, कर कर ये वाक़ई जिक्र कर कर आज के मौजूदा इंसान को बताए, कज़ालिका, बिल्कुल इसी तरीक़े से जिस तरीक़े से इन कौमों का तज़किरा है, उनकी हलाकत व बर्बादी का ज़िक्र है, बिल्कुल कमोबेश किसी भी तरीक़े से अल्लाह ताला का तरीक़ेकार है, ऐसे मुजरिमों को, नाफरमानों को हम ऐसा ही किया करते हैं। यानी इस दुनिया की ज़िंदगी में भी उनके असल मौत से पहले उनको बर्बाद कर देते गए। आज क्या कमी है इंसानों की? तो बर्बाद हुए, आज नहीं है इंसान। इंसान है ना। सुम्मा जअलनाकुम, अब रहने वाले इंसानों को अल्लाह ने फरमाया, इसके बाद हमने तुमको इस दुनिया में, इस ज़मीन के ऊपर उनका जानशीन बना दिया। इस घर में वो थे, आज तुम हो। इस इलाके में वो थे, आज तुम हो। वो थे
तुम्हारे बाप थे, बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप, या फुला फुला फुला, कोई भी, कहाँ गए वो चीज उनके नाम पे थी, उनका जोर था, फिर तुम्हारे हाथ में कैसा आई? ये ओहदे पर फुला फायज था, आज क्यों नहीं है? तो अल्लाह ने उनको ख़त्म करके अब तुम्हारे ज़िम्मे किया। क्यों किया? यानी उनको ख़त्म करके तुम्हें ज़िंदा क्यों रखा? लिनंजुरा कैफा तामलून, अब देखते हैं तुम करते क्या हो, तुम करने वाले क्या हो, तुम क्या कर रहे हो। ये तीनों तर्जुमे बनते हैं अरबी के रूल के लिहाज से तामलून। ये मफ़हूम को कुरान ने कई जगह से कई पहलुओं के साथ, वल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ जो दी गई है हमेशा के लिए नहीं दी है, एक आजमाइश के लिए। जिसको भी जितनी ज़िंदगी दी गई है, तर्ज ज़िंदगी कौन सी है, क्या इख्तियार करता है, क्या इख्तियार करना चाहिए, सही तर्ज ज़िंदगी क्या है, सही फ़िक्र क्या है, गलत क्या है, उसकी तमीज़ करके बता दिया। अब तुम क्या इख्तियार करते हो, किस चीज़ में अपने आप को लगाते हो, बस ये देखने के लिए। उनकी आजमाइश हुई, उनके फैसले हुए, दुनिया में भी आखिरत में ख़तई होंगे। बिल्कुल ऐसा ही आज के मौजूदा इंसान के साथ भी मामला होता रहेगा। अल्लाह ताला का तरीक़ा कार यही है। अल्लाह ताला आगाह करते करते हैं कि अल्लाह के गज़ब से बचने के रास्ते जो बता दिए गए, तौबा कर लो, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लो। ये नहीं कहना कि मेरे एक के सुधरने से होने वाला क्या है, मैं एक सच्चाई को इख्तियार करने से दुनिया का होने वाला क्या, ये हरगिज़ हरगिज़ नहीं। चलो मान लेते हैं अल्लाह ताला तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एक के साथ ही भलाई करना चाहता हो, वगैरह वगैरह। लेकिन ये बातें तर्ज ज़िंदगी को, तरीक़े हुकूमत को, तरीक़े फ़िक्र को बदलने की तालीम दे रहा, जबकि ज़िंदगी का सारा पहलू, सारे तरीक़े दुनियादारी के हमने दूसरे तरीक़े से राज करके रख लिए। अगर बदल देने पर ये कैसे होगा, तो उस कैफियत पैदा होने वाली कैफियत में लिहाजा जो अल्लाह की तरफ मंसूबे कलाम पर उसके अहकाम, उसको छोड़ दो। रखना है तो काम के ले लो, जो चीज़ें सख्त हैं उसमें तब्दीली ला लो। जैसा कि आज तो ऐलानात भी हो रहे हैं, उसकी तफसील अगली आयत में। सुभान अल्लाह।